प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन। देखिए यहाँ पर इस वीडियो में जो डबल सर्कुलेशन है, इसमें क्या है, हम वो चीज जानेंगे कि जो रुधिर है हमारे शरीर में हृदय से कहाँ कहाँ किस तरह से उसका परिवहन होता है, कैसे रुधिर कहाँ से किस अंग से फिर किस अंग में जाता है, ये पूरा हम लोग जानेंगे। तो मनुष्य में जो होता है रुधिर का जो ये परिवहन होता है, उसी से संबंधित ये परिसंचरण जो है दिखाता है दोहरा परिसंचरण। तो इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझेंगे कि ये दोहरा परिसंचरण क्या है। जैसे आपको पता है कि जो हृदय है, यहाँ पे अगर हम इस तरह से इसको हृदय माने तो मनुष्य के हृदय में जो चैम्बर होता है, कक्षों की संख्या जो होती है वो टोटल होती है कितनी, 4 कक्ष होते हैं। ये जो 4 कक्ष हैं, इसमें से ऊपर के 2 कक्ष जो होते हैं उनको आलिंद बोलते हैं और नीचे के जो कक्ष होते हैं उनको निलय बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, ये बायां, यहाँ पर बायां आलिंद और ये बायां निलय। इधर जो है ये दायां आलिंद और ये है दायां निलय। देखिए ये जो 4 कक्ष हैं, इनमें जो बायां यानी लेफ्ट पोर्शन ऑफ द हार्ट, हृदय का जो बायां भाग होता है उसमें शुद्ध रुधिर आता है। यहाँ पे जो रुधिर आएगा, इसमें रुधिर जो आता है वो कैसा रुधिर होता है, कि शुद्ध रुधिर प्राप्त करता है। देखिए क्वेश्चन 1 नंबर के पूछे जा सकते हैं कि वह कौन सा कक्ष है हृदय का, वह कौन सा कक्ष है जो शुद्ध रुधिर को प्राप्त करता है। तो आपको बताना होगा बायां आलिंद। आंसर क्या होगा, बायां आलिंद। अब यहाँ पर फिर बाएं आलिंद से आपको यहाँ ये पता है कि इनके बीच में बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में द्विवलन कपाट लगे होते हैं। फिर इसके थ्रू क्या होगा, इस कपाट के थ्रू जो कपाट ये खुलेगा तो पहुंचेगा कहाँ पर, बायां निलय में। कहाँ पहुंचेगा, बायां निलय में रुधिर आएगा, ये शुद्ध रुधिर रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज और जानना है कि जो शुद्ध रुधिर है वो आता कहाँ से है, जो शुद्ध रुधिर है वो कहाँ से आता है। ये जो शुद्ध रुधिर है वो फेफड़े से आता है। यहाँ पर ये जो दिखाया गया आपको, ये क्या है, ये फेफड़े से आता है। हमारे शरीर में फेफड़ों की जो संख्या है वो कितनी होती है, 2। यानी फेफड़ों से और जो रुधिर वाहिनी इस शुद्ध रुधिर को लेकर आती है यहाँ तक, हृदय तक, उसको बोलते हैं पल्मोनरी, या इसको हिंदी में लिखें पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा ये वापस लाती हृदय से, फेफड़े से हृदय में लाती है। केवल यही एक शिरा है जो शुद्ध रुधिर का परिवहन करती है। और यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान देना है, फिर जब ये शुद्ध रुधिर यहाँ फेफड़े से, यानी कि यहाँ ऑक्सीजन जब रुधिर में मिक्स हो गया तो वो, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, फेफड़े के द्वारा रुधिर से ले लिया जाएगा और फिर वो
जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है श्वसन अंग के थ्रू शरीर से बाहर निकल आता है। तो यहाँ पर इस शुद्ध रुधिर फिर इसमें आएगा, कहाँ पर, बायां आलिंद, फिर बायां आलिंद से बायां निलय, और फिर इसको पुश किया जाता है। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है, बॉडी पार्ट्स में ये जाता है, शरीर के भागों में जाएगा ये। शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचेगा ये रुधिर। जहां पर इसका जो ऑक्सीजन होगा, ये ऑक्सीजन थोड़ा यहाँ रेड कलर से मैं दिखा दे रहा हूं, ये इतना पूरा ये शुद्ध रुधिर ये जाएगा यहाँ तक। जहां पर ये ऑक्सीजन होगा, जो शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगी, ऑक्सीजन को ले लेंगी और फिर कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डाल देंगी, और फिर इधर का जो रुधिर होगा ये फिर अशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशुद्ध, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी। तो ये फिर क्या होगा, अशुद्ध रुधिर ये जो होगा यहां से, ये अशुद्ध रुधिर है, ये जाएगा कहां पर, दायां निलय में। यानी कि जो दायां भाग होता है हृदय का, वह अशुद्ध रुधिर को प्राप्त करता है। अब ये फिर जो अशुद्ध रुधिर है कहाँ आएगा, दाएं आलिंद में, फिर दाएं आलिंद से दायां निलय में। इन दोनों के बीच में जो कपाट लगे होते हैं वो क्या होते हैं, त्रिवलन कपाट। इसके थ्रू फिर क्या होगा, इसको पहुंचाया जाता है फिर शुद्ध होने के लिए, रुधिर को शुद्ध होने के लिए कहाँ पर पहुंचाया जाता है, पहुंचाया जाता है फेफड़े में, जहां पर फिर ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ पर मिक्स होगा कार्बन डाइऑक्साइड को, फिर फेफड़े के द्वारा लेकर के शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया चलती है। एक दो चीजें और जो जानना है, ये पल्मोनरी सिरा, ये हो गया पल्मोनरी सिरा के थ्रू फेफड़े से रुधिर कहाँ, बायां आलिंद में आता है। फिर जब ये हृदय आगे रुधिर को पंप करता है शरीर के विभिन्न भागों में, जिस के द्वारा ये भेजता है, इसको महाधमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महाधमनी। महाधमनी या इंग्लिश में इसको डार्सल एवोल्टा, एवोल्टा में भेजता है। एवोल्टा के थ्रू फिर ये शरीर के विभिन्न भागों में जाता है, और जिसके द्वारा ये अशुद्ध रुधिर को फेफड़े में भेजता है, ये होता है महाशिराएं, महाशिरा, या इसको पल्मोनरी क्या बोलते हैं, जिसके द्वारा ये भेजता है फेफड़े में, इसको बोलते हैं पल्मोनरी धमनी। यहाँ थोड़ा सा क्या बोलते हैं, पल्मोनरी धमनी इसको कहते हैं। ये पल्मोनरी धमनी के थ्रू अशुद्ध रुधिर पहुंचता है कहाँ पर, फेफड़े में। और जो ये शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर फिर वापस हृदय में जाता है, इसको वीना कावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीना कावा। और ये सबसे बड़ी सिरा होती है, सबसे बड़ी सिराएं होती है। जैसा कि आपको बताया गया है कि जो रुधिर वाहिनियां होती हैं 3 तरह की, धमनी, सिरा और केशिकाएं होती हैं। तो जो सबसे बड़ी सिरा होती है हमारे रुधिर परिसंचरण के तंत्र में, वो होती है वीना कावा, या इन्हीं को महाशिराएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महाशिराएं। अब यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रुधिर, जैसे यहाँ से मैं यहाँ से लेकर के ये पूरा अशुद्ध रुधिर है, ये जाएगा इधर से, पूरा इधर से होता हुआ यहाँ ये पूरा क्या है, अशुद्ध रुधिर यहाँ तक आता है।
फेफड़े में पहुंचने पर कार्बन डाइऑक्साइड जब निकाला जाता है रुधिर से और ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाता है तो यहाँ से ये फिर शुद्ध रुधिर। यहाँ शुद्ध और अशुद्ध रुधिर से मतलब ये है कि जिसमें ऐसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो उसको शुद्ध रुधिर, और जब रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है तब वह अशुद्ध रुधिर कहलाती है। तो इस तरह से ये होता है। अब अगर यहाँ पर थोड़ा देखा जाए, इसको दोहरा परिसंचरण क्यों बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन क्यों कहा जाता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ से रुधिर स्टार्ट किया जाए, यहाँ से कि रुधिर यहाँ से चला, यहाँ से उसका सर्कुलेशन हुआ, ये इससे इसमें आया, फिर इसमें आया, यहाँ से होता हुआ, फिर यहाँ से होता हुआ, देखिए हृदय में ये फिर आ गया और फिर यहाँ से पहुँचता हुआ या कहाँ पर पहुँचा, फेफड़े में, और फिर अपने फिर उस स्थान पर पहुँचा। तो अगर हम देखें तो क्या है कि रुधिर एक पूरा चक्कर जब लगाता है तो उसको हृदय में 2 बार प्रवेश करना पड़ता है। इसी कारण से इस जो मनुष्य में इस रुधिर का जो परिवहन होता है इसको दोहरा परिसंचरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोहरा परिसंचरण। अब एक चीज और थोड़ा इसमें जानना है, जैसे यहाँ पर देखिए ये फेफड़ा, यहाँ से फेफड़े से ये रुधिर यहाँ पर आया, देखिए यहाँ से ये क्या कहाँ गया, फेफड़े तक। इतना जो सर्कुलेशन होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन या फुफ्फुसीय परिसंचरण। फुफ्फुसीय परिसंचरण, ये इतना जो सर्कुलेशन है इसको क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय परिसंचरण। और यहाँ से लेकर के यहाँ से मतलब कि यहाँ से ये पूरा ये वाला पोर्शन जो होता है सर्कुलेशन का, इसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक परिसंचरण। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मतलब मनुष्य के हृदय का वह कौन सा भाग जो शुद्ध रुधिर प्राप्त करता है, याद रखना है, बायां आलिंग। कौन सा हृदय का भाग जो अशुद्ध रुधिर प्राप्त करता है, वो हो जाएगा दायां आलिंग। इसके अलावा वह कौन सी रुधिर वाहिनी है जो फेफड़े से रुधिर को कहाँ तक लाती है, हृदय तक लाती है। फेफड़े से रुधिर को कहाँ तक लाएगी, हृदय तक, तो आपका हो जाएगा वो पल्मोनरी शिरा। ये केवल अकेली ऐसी शिरा है जो शुद्ध रुधिर का परिवहन करती है। या ये हम कह सकते हैं, और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सा रुधिर वाहिनी है जो शुद्ध रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, तो आंसर हो जाएगा महाधमनी। क्या होगा? महाधमनी। या वह कौन सी रुधिर वाहिनी है जो अशुद्ध रुधिर को फेफड़े तक ले जाती है, आंसर जो होगा आपका पल्मोनरी धमनी। तो इस तरह से ये क्या हुआ, दोहरा परिसंचरण ये इस तरह से कंप्लीट हुआ। लेकिन एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो ये दोहरा परिसंचरण है ये मिलता किसमें है? ये आपको पता है एक जो पक्षी वर्ग है, पक्षी में मिलता है तथा स्तनधारी में, ये 2 में मिलता है दोहरा परिसंचरण। किसमें? पक्षी और स्तनधारी, जिसमें हम लोग हैं, यानी कि जो बच्चे को जन्म देते हैं, स्तनपान कराते हैं, और पक्षियों, इनमें दोहरा परिसंचरण होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। अब यहाँ पर अन्य में क्यों नहीं होता है, केवल इन्हीं में क्यों होता है, या इससे पक्षी और स्तनधारी को दोहरे परिसंचरण से लाभ क्या है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो पक्षी और स्तनधारी जो हैं, ये जो होते हैं क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। इसका मतलब ये है कि इनके शरीर का जो तापक्रम है वो हमेशा निश्चित होता है। जैसे मनुष्य के शरीर का जो तापक्रम है वो क्या है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड।
और 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो जो पक्षी और स्तनधारी जो होते हैं वार्म ब्लडेड होने के कारण, यानी उनके शरीर का तापक्रम हमेशा नियत रखने के कारण शरीर को बहुत अधिक कार्य करने पड़ता है। शरीर का टेम्परेचर बनाए रखने के लिए क्या करना होता है, कार्य करना होता है, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और अगर ये दोहरा परिसंचरण ना हो तो शरीर ज़्यादा ऊर्जा नहीं बना सकती है। तो शरीर को अधिक मात्रा में ऊर्जा बनाने के लिए स्तनधारी और जो पक्षी वर्ग हैं उनको इस तरह के परिसंचरण की आवश्यकता है। इसके बाद में हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।